अब अन्न त्यागना है, सबसे पहले ये विचार कैसे आया? और दूसरी बात कि ये कितने समय तक कंटिन्यू करना है, इसकी कोई सीमा है क्या? जी, तो ये जिसको हम व्रत समझ रहे सचिन, इसको साधना हम समझ लें कि ये हमारा जीवन ही है। जो कहते एक व्रत व्यक्ति करता है, भक्त प्रेमी करता है कि हाँ आज हमें एक दिन का उपवास करना है और एक दिन के उपवास में हम दूसरे दिन उसको खोल देंगे। लेकिन ये व्रत की कोई इच्छा नहीं थी और आकस्मिक ही माँ के साथ उस प्रकृति की निकटता में जीते 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 जो है हमने उस माँ को देखा और माँ को देखते देखते जो है ये विरक्ति कहें या हम यूँ कहें कि माँ को देखकर हमें ये एहसास होने लगा कि जैसे नवजात शिशु माँ के आंचल से, जैसे मैं बोलूँ कि सचिन तुमने भी 6 महीने तक बिना कोई अन्न आहार के शैलेंद्र ने, सचिन ने और यहाँ जितना भी भक्त प्रेमी और परिवार बैठा है सब ने 6 महीने बिना अन्न आहार के हमारे जैसे माँ के आंचल पर उसने जीवन को दिया है, जिया है। बोले कैसे? जब बच्चे का जन्म होता है तो हमने देखा कि 6 महीने के बाद अन्नप्राशन होता है। 6 महीने वो बच्चा माँ के आंचल से आहार लेता है और बड़ा हष्टपुष्ट रहता है और उसके शरीर का शारीरिक और मानसिक जो है वो विकास भी हो जाता है। तो मैं बोलूँ कि इस सभा कक्ष में जितना भी परिवार बैठा है, जैसे आज हमने व्रत किया वैसे ही व्रत जो है एक एक, मैं बोलूँ कि सचिन तुमने भी व्रत किया 6 महीने तक, तुम भी ऐसे माँ के आंचल पर रहे, तुमने भी किसी प्रकार का कोई अन्न, कोई द्रव्य, कोई पदार्थ नहीं लिया। लेकिन मैं बोलूँ कि 6 महीने में, अब ज्ञान विज्ञान तो बोलता है कि यदि कोई 1 महीने आहार नहीं करेगा तो वो शरीर छोड़ देगा, वो मर जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ सचिन तुम 6 महीने तक तुमने कोई अन्न द्रव्य पदार्थ नहीं लिया, तुमने कुछ भी बाहर की कोई चीज़ नहीं ली, तुम क्या मरे क्या? नहीं, हम और हष्टपुष्ट हुए, हमने और विकास किया और वो माँ के आंचल पर, जो माँ के आंचल से जो हमने आहार लिया 6 माह तक, आज सारी दुनिया कहती है जो माँ के आंचल से शिशु आहार लेता है वही उसके जीवन का आधार बन जाता है। आज सारी दुनिया कह रही है, आज सिर्फ हम नहीं, ये कोई विद्या नहीं, ये कोई विद्या की बात नहीं, ये माँ पर केंद्रित जीवन की बात है। आज सारी दुनिया के ज्ञानी विज्ञानियों से और इतना सारा सब बुद्धिजीवी बैठा हुआ है और सब अपने अपने परिक्षेत्र में वो काबिल है। और आज ये समागम उन्हीं कर्मवीरों का है, आज ये समागम उन्हीं लोगों का है जो सिर्फ जीवन को ही जिन्होंने अपने नहीं बदला, उन्होंने समाज को बदलने की जो सामर्थ्य रखते हैं वो इस सभा कक्ष में बैठे हुए हैं, ये भी है। लेकिन आज माँ के आंचल से लिया गया जो आहार है, आज दुनिया का ज्ञानी और विज्ञानी कहता है कि बच्चा जब माँ के आंचल से आहार लेता है, पहला आहार लेता है, वही जीवन का आधार बन जाता है। तो जब माँ के, जननी के आंचल से शिशु ने आहार लिया और वही जीवन का आधार बन गया, वही हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि एक जननी के आंचल से लिया गया आधार जीवन का आधार बन सकता है, तो फिर मां नर्मदा और गंगा जो नदी के रूप में दिख रही, वो क्यों नहीं जीवन का आधार बन सकता है? वो भी जीवन, कारण हम भी मां के आंचल से वैसा ही ले रहे हैं जैसे एक शिशु जननी के आंचल से दूध लिया, आहार के रूप में लिया और उसने 6 माह तक जीवन जिया, ऐसे ही वो जननी का आंचल, ऐसे ही वो जगत जननी जीवनदायिनी का गंगा नर्मदा का आंचल, और जिसको हम गंगा और नर्मदा नदी के रूप में देख रहे हैं, वो असाधारण शक्ति है। हमारे पास दुनिया का सबसे असाधारण जल शक्ति के रूप में है। और जैसे माँ के आंचल पे शिशु रहा, वैसे ही हम नर्मदा के आंचल का वो अमृत पान करते हैं और उस जल की एक एक बूंद में समाई शक्ति हमारे जीवन का आधार बनी है। जैसे विज्ञान कह रहा है कि एक बच्चा माँ के आंचल से आहार लेता है, वही उसके जीवन का आधार हो जाता है। तो हम भी माँ नर्मदा के आंचल से आहार ही जल के रूप में ले रहे हैं, जो हमारे जीवन का आधार है। इसमें सीधा सीधा है ये, मतलब इसका मतलब तो हम यही माने कि गुरुदेव का जो व्रत है वो शायद हम लोग कभी
बदलाव नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम लोगों की हर किसी की एक आचार्यचर्या आहारचर्या होती। हम सब चाहते हैं, प्रहलाद जी को भी अगर कभी जीवन में ये मौका मिलेगा तो वो शायद सबसे पहले चाहेंगे कि दादा गुरु को आहारचर्या देने के लिए वो ये उन्होंने दिया भी है, और वो वास्तविक में सिर्फ प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्र में यदि वास्तविक में ऐसा जन सेवक या जन प्रतिनिधि कहे, हम तो वो नर्मदा पुत्र ही है, और वास्तविक में किसी ने जिया है उस प्रकृति को। अभी एक गौरवान्वित करने वाला भी विषय है, या बीच में ही यदि इस विषय को लेना, एक भारतवर्ष में एक ऐसा जनप्रतिनिधि जिसने 100 से ज्यादा जो नदी जिसको दुनिया बोल रही है, और हमारी सनातन हमारी धर्म संस्कृति में वो शक्ति है, जिस गांव नगर में नदी का उद्गम है, हम तो बोलते हैं कि वो गांव और नगर वो तीर्थ के समान है, और एक नदी के उद्गम की यात्रा यदि कोई करता है तो वो सहस्त्र कोटि तीर्थ की यात्रा करने में जो ऊर्जा संचित करेगा वो एक नदी के उद्गम की यात्रा मात्र से वो प्राप्त कर लेगा। ऐसा हमारा एक जन सेवक जो है, ऐसा ही बैठा है जिसने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 30 40 50 100 से अधिक नदियों के उद्गम की यात्रा करने वाला आज ऐसा ही जनसेवक इस बुंदेली समागम में शामिल हुआ है, 100 से ज्यादा। अब आप कल्पना करें कि मैं बोलूं कि शैलेंद्र बताओ 100 नदियों की मानस यात्रा, और नदी हमारी संस्कृति में, नदी हमारी जो धर्म में हमने नदी को माँ कहा है, हमने भगवती कहा है। हम ही दुनिया में है जो नदी के रूप में भी हमने भगवती को देखा, और हम ही दुनिया में है जिसने नारी सती के रूप में भी भगवती को देखा। तो सती के रूप में भी भगवती और नदी के रूप में भी भगवती यदि कहीं पर प्रकट हुई है तो वो ये देवधरा भारत ही है। और ऐसे शक्ति के प्रगति स्थल पर जो नदी का उद्गम है, उसकी 100 नदियों के उद्गम की यात्रा करना मतलब एक अश्वमेध यज्ञ नहीं, सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, जो 100 नदियों के उद्गम की यात्रा कर लिया हो। असाधारण है, असाधारण है। बधाई आपको, गुरुदेव का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद आगे भी गुरुदेव का आपको मिलता रहेगा।